जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं, और अग्र मस्तिष्क में तृतीय निलय और पार्श्व मस्तिष्क में चतुर्थ निलय होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है मानव मस्तिष्क में 4 निलय उपस्थित होता है। प्रश्न हमारा दूसरा है, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में श्वसन रंजक है, और हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है। प्रश्न हमारा अगला है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी ए बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी वाला। ओ ग्रुप वाले जो होते हैं वो सभी लोगों को अपने रक्त को दे सकते हैं, यानी सर्वात्रिक रक्तदाता होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर जो है 4, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। विलियम हार्वे ने संचालित प्रणाली की खोज किया था। इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की पूरी प्रक्रिया और उसमें मस्तिष्क की भूमिका की विवेचना जो है विलियम हार्वे ने किया था। प्रश्न 5 है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, हीमल तंत्र। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को हीमल तंत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्लीहा में। प्लीहा में पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है 8, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, बी न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, लिम्फोसाइट रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट को एड्स के विषाणु जो है नष्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाला बी, विसरण। विसरण के द्वारा जो है श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। प्रश्न 11 है, फेफड़ों के आवरण को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फुफ्फुस झिल्ली जो होती है फेफड़ों की आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए इच्छू शर्करा, बी रक्त, सी सोडियम क्लोराइड, डी यूरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, रक्त। रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड है। प्रश्न हमारा 13 है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लौह। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लौह पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 14 है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलेजन, बी इंसुलिन, सी हीमोग्लोबिन, डी एल्ब्यूमिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन जो है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 15 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। प्रश्न 16 है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव का रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। प्रश्न 17 है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम निकलेगा, यानी क्या परिणाम होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसकी धमनियां जो हैं सूख जाएंगी, संकुचित हो जाएंगे। प्रश्न 18, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। किसका कारण है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गठिया का। प्रश्न नंबर 19 है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन नित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, उभयचर। उभयचर जो होते हैं इसमें ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और एक का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, A या B। यदि माता पिता में से किसी एक का जो है वर्ग AB और दूसरे का O होगा तो उनके संभावित बच्चों का जो रुधिर वर्ग होगा AB होने की संभावना अधिक होगी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, AB ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है और O जो होता है वो सर्वदाता होता है। प्रश्न नंबर 22 है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, AB केवल AB वाले को दे सकता है। प्रश्न नंबर 23 है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 120 से 80 mmHg तक जो है मनुष्य का समान रक्तदाब होता है। प्रश्न नंबर 24 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अधिवृक्क जो है रक्तदाब का नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 25 है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, इसका सही मिलान ये वाला है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा, 4.5 मिलियन होता है। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हिपैरिन जो है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर 30 है, मानव रुधिर में कोलेस्टेरोल का सामान्य स्तर है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, 180 से 200 mg% में मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आपका
आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।